राजस्थान पर स्पेशल में आज बात करेंगे एक खास मुद्दे की। राजस्थान में सरकार ने 449 स्कूलों को उनके आसपास के स्कूलों के साथ विलय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में अलग अलग जगह विरोध देखा जा रहा है। खासकर लड़कियां इस फैसले का विरोध कर रही हैं। विरोध प्रदर्शनों में सबसे बड़ा मुद्दा लड़कियों के स्कूलों को एड इंस्टीट्यूट्स में विलय करना है। कई पेरेंट्स को डर है कि इस बदलाव से उनकी बेटियों की सुरक्षा और शैक्षिक माहौल को नुकसान पहुंच सकता है। लड़कियां भी सरकार के इस फैसले से फिलहाल तक सहमत नहीं दिख रही हैं। हालात ये हैं कि लड़कियां सड़कों पर आकर स्कूलों के मर्ज होने का विरोध कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस से भिड़ रही लड़कियां, विधायक का रास्ता रोके हुए लड़कियां। राजस्थान में जिन लड़कियों को चुप रहने की सीख मिलती है वे शोर मचा रही हैं और यह हंगामा है स्कूल मर्जर के खिलाफ। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 449 स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया है। जिन स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की कमी है उन स्कूलों का विलय पास के स्कूल में होगा। लेकिन कुछ बच्चियां यह मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जब स्कूल बंद होता है या उन्हें दूर जाना पड़ता है तो इसका असर सबसे ज्यादा लड़कियों की ही पढ़ाई पर पड़ता है। इसलिए ज्यादातर जगहों पर विरोध के लिए लड़कियां सामने आई हैं। जोधपुर में लड़कियों के विरोध के बाद स्कूल के मर्जर का ऑर्डर वापस हो गया। अब वे नजदीक के ही स्कूल में पढ़ पाएंगी। लेकिन राजस्थान के दूसरे गांवों में लड़कियों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। स्कूल मर्जर के कारण शिक्षा का रास्ता लंबा हो गया है। जयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर नरेना की यह लड़कियां अपने घर से 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर स्कूल जाती हैं। घर के पास में एक स्कूल था, काफी पहले बंद हो गया। अब वह जानवरों का चारागाह बन गया है। सुनसान रास्ते पर चलते हुए ये लड़कियां डरते हुए स्कूल जाने पर मजबूर हैं। मैं उजास के डांडी से आती हूँ 3 किलोमीटर दूर से। कितनी दूर आते हैं, अकेले आते हैं, कभी साथ में आते हैं। अकेले आते तो डर लगता है। हम आते हैं तो अकेले रह जाते हैं ना, कोई बार तो हम आते नहीं है और घर वाले एक जने को खंदाते नहीं है। हम 3 साथ होते हैं तो आ जाते हैं, नहीं तो घर वाले नहीं खंदाते हैं। अकेले आते हैं, डर भी लगता है हमें। होना तो पास में ही चाहिए पर हमारी परिस्थितियाँ ऐसी है भाई, दूर रहते हैं हम भी, इसलिए आना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो करना है हमें भी कुछ, इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं भाई, हमारा भी कुछ नाम हो भाई, घर वालों को नाम करें हम। इनके कई दोस्त अब पढ़ने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। घर वाले बेचते नहीं ना, बड़ी हो गए ना, इसलिए दूर रह गए स्कूल। जिसके पापा समझदार है वो तो बेचती है, जो नहीं बेचना चाहते वो नहीं बेचे। स्कूल दूर होती है, 3 किलोमीटर दूर होती है, तो कुछ घटना हो जाती है तो सुन लेते हैं घर वाले, तो बेचते नहीं है अकेली लड़की को। घर से स्कूल की दूरी लड़कियों के स्कूल छोड़ने का बड़ा कारण है। नरेना की अर्चना सैनी की पढ़ाई 8वीं के बाद छुड़वा दी गई। स्कूल दूर था, बच्ची बड़ी हो गई, इसलिए घर वालों ने उसे भेजना बंद कर दिया। अर्चना अब एक छोटे से दुकान पर माँ का हाथ बटाती हैं। 8 क्लास में छोड़ दिया मैंने बैठ के। अच्छा, तो अर्चना आपने 8th में पढ़ाई क्यों छोड़ दी? हमारे यहाँ पे बहुत दूर पड़ता है, जंगल भी रहता है, इसलिए फिर मैं हमारे घर वाले से बोले कि दूर पड़ता है जंगल। पहले हम स्कूल जाते थे, अभी तो हम दुकान पे काम करते हैं। हम अब नहीं पढ़ते हैं, बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है दुकान पे बैठते हैं। क्यों? पहले स्कूल जाते थे ना, इसलिए मन भी नहीं लगता दुकान पे। अर्चना की ही दुकान पर हमें टीना गुर्जर मिली। वे भी अब स्कूल नहीं जा पा रही हैं। वे टीचर बनना चाहती थीं, लेकिन उनका सपना अब अधूरा ही रह गया। बहन भाइयों को पढ़ाती हूँ ना, छोटे बहन भाई उन्हें घर पे मतलब सिखाती हूँ, इसलिए मज़ा आता था सिखाने में। अब तो नहीं बन सकती, अगर स्कूल पास में हो जाए तो बन सकते हैं। यह कहानी सिर्फ अर्चना और टीना की नहीं है। राजस्थान में सभी उम्र के लड़कों के मुकाबले लड़कियां कम स्कूल पहुंच पाती हैं या जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। शिक्षा विभाग के आंकड़े भी बताते हैं कि लड़कियों का नामांकन घटा है। प्रदेश में 11 से 14 साल के 1.7% लड़के स्कूल से बाहर हैं, जबकि इसके मुकाबले 3.5% लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। वहीं 15-16 साल के 9.9% लड़के स्कूल से बाहर हैं, जबकि 12.7% लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। 2022-23 सत्र में 16,61,083 लड़कियों ने एडमिशन कराया था। वहीं ये आंकड़ा 2024-25 में घटकर 12,68,455 पर आ गया। स्कूल तक पहुंचने का सफर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के लिए ही चुनौती नहीं है।
स्कूल से दूरी जयपुर शहर में भी लड़कियों को पढ़ाई से वंचित रख रही है। 17 साल की तमन्ना घर पे ही बैठकर चूड़ियां बना रही हैं। घर वालों ने स्कूल दूर होने के कारण उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। सोच थी कि लड़की जात जब बड़ी हो जाए तो घर से दूर भेजना कितना उचित है। अगर स्कूल पास होता तो शायद वे पढ़ पाती, लेकिन अब भट्टा बस्ती में रहकर वह चूड़ी उद्योग में काम करती हैं, जो बाल मजदूरी के लिए बदनाम है। मेरे पापा की तबीयत खराब थी इसलिए मेरा स्कूल छूट गया। दोनों बहन सिस्टर थे, हम दोनों अकेले थे, घर पे कोई नहीं था। 2 भाई थे, वो काम पे जाते थे, कोई छोड़ने जाने के लिए कोई नहीं था ना, इसलिए इस वजह से स्कूल छूट गया मेरा। तमन्ना की मां चाहती थी कि वे पढ़ें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वे कहती हैं कि अगर पैसे होते तो तमन्ना को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती। अब मेरा तो सपना है मेरी बेटी कुछ बने, पढ़े। भाई मैं नहीं पढ़ पाई, मेरी लड़की तो कुछ बने। दुख होता है बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा होता है मेरे को। क्या सोचती? तो मैंने सोचा ना वैसा हुआ नहीं मेरे साथ। अब मैं कैसे पढ़ाऊँ इसको? तो मेरी स्थिति अच्छी होती तो मैं प्राइवेट में एडमिट करवाती इसका। मैं मेरे बच्चों का भविष्य थोड़ी खराब करती मैं, लेकिन मेरी स्थिति खराब थी तो मैं कैसे करती। फरीदा भले ही अपनी बेटी को पढ़ने भेजना चाहती हूँ, लेकिन ज्यादातर माँ बाप बेटियों के बजाय बेटों को स्कूल भेजना चाहते हैं। 5वीं और 8वीं में लड़कियां वहां ड्रॉप होती हैं, लड़के तो फिर भी दूर भी स्कूल है तो चले जाते हैं। तो यहाँ गायब जो होना है या लड़कियों की संख्या कमी होनी है, उसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि वो स्कूल की दूरी होना है, सामाजिक बंधन है, वो सब कारण है। क्योंकि दूरियां हैं, सामाजिक स्थितियां हैं, सुरक्षा का भाव है, इन सब के कारण लड़कियां स्कूल तक नहीं पहुंच पाती है। इसका बड़ा उपाय यही है, इसका एक जो रोकथाम का तरीका, सामाजिक जागरूकता की जरूरत है, उसमें हम लगे हुए हैं और काफी लोगों में परिवर्तन आया है। लेकिन व्यवस्था भी घर के पास जरूरी है। यदि हम लड़कियों की शिक्षा चाहते हैं तो हमें हर गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो न्यूनतम चाहिए। उच्च शिक्षा की बात करें तो कॉलेज में बहुत कम प्रतिशत है। यदि हम सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या देखें, करीब 1.25 लाख लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं फलूदा जिले में। एक जिले में 1.25 लाख, उसमें करीब आधी लड़कियां हैं। तो आधी लड़कियों का आप उस अनुपात देखें तो कॉलेज में ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां आपको बहुत कम मिलेंगी। तो हमें उस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि पहली में कितनी लड़कियां आती हैं और आपका ग्रेजुएशन तक लड़कियां कितनी जाती हैं। जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, कक्षाओं का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे लड़कियों की संख्या कम हो रही है। इस बात की पुष्टि शिक्षा विभाग के आंकड़े और असर की रिपोर्ट से होती है। मौजूदा सत्र में कक्षा 1 से 8 तक निजी विद्यालयों में लड़कियों के मुकाबले 5 लाख अधिक लड़कों का एडमिशन हुआ है। 2024-25 सत्र में प्राइवेट स्कूल में 13,37,861 छात्राओं का एडमिशन हुआ, वहीं लड़कों की संख्या 18,13,407 रही। असर की रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही बताती है। 7 से 10 साल के 46% लड़के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं इसी उम्र की मात्र 35% लड़कियां स्कूल में पढ़ पाती हैं। 11 से 14 साल के 41.5% लड़के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं इसी उम्र की 27.9% लड़कियां ही प्राइवेट स्कूल जा पाती हैं। 15-16 साल के 31.9% लड़के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं सिर्फ 21.7% लड़कियां ही प्राइवेट स्कूल तक पहुंच पाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ ही लड़कियों की स्कूल से दूरी बढ़ने लगती है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के डर से माँ बाप लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। जाने आने का जमाना नहीं है, ऐसे नहीं है। ऐसे डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ था, मतलब इसलिए मना कर देते हैं। कलकत्ता में जो हुआ? हाँ। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था ना, उस हॉस्पिटल के सामने, इसी वजह से। रहते 6 महीने हुआ मेरे को। फिर यहाँ पे पड़ोस में इधर बगल में 8 साल की लड़की थी, एक लड़के ने उसका रेप कर दिया। जब से हमें इतना डर लग गया कि बाहर भी हम अकेली खड़ी नहीं होने देते थे। लड़की मेरी सासू ससुर थे हमारे, तब हमारे ससुर बोला नहीं बेटा पढ़ाना जरूरी नहीं है। 8 साल की लड़की ने क्या देखा, वो गलत थी कि क्या जो तुम चलने नहीं दे रही मेरी। कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि स्कूल दूर होने से लड़कियों का ड्रॉप आउट बढ़ता है। Government really has to decide what the priorities are truly. You know, if it is indeed to support education, support reading, you should make books cheaper in every respect, and certainly you should not be exploiting them for taxes. You want to protect girls, make it easier for them to stay in school and not drop out. You should create the facilities that prevent them from dropping out, including, for example, girls' toilets in every government school. Still, the figures are showing only 60% of government schools have girls' toilets. Where does a girl go after a certain age? She'll go home and she won't come back. And many of them will be kept at home and will not be sent back.
The dropout rate in class 8 is 68%. So, I mean, you can't afford to have a situation like this unless the government recognizes what the problems are and focuses its energies on that. लड़कियों के सामने यह चुनौतियां पहले से थीं। राजस्थान सरकार के हालिया फैसले ने उन्हें और डरा दिया। हालांकि शिक्षा विभाग की यह दलील है कि इससे स्कूलों में बेहतर संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे। स्वयं शिक्षा मंत्री भी ऐसा ही कहते हैं। स्कूल मर्जर को लेकर काफी चर्चा चल रही है राजस्थान में। मेरे साथ में एजुकेशन मंत्री है मदन दिलावर जी। मदन जी, जैसे आपने अभी कहा कि कांग्रेस कह रही है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बंद कर दिए, या दूसरे लोग कह रहे हैं कि स्कूल बंद हो गए, तो इसमें असलियत क्या है और क्या सोचा है डिपार्टमेंट ने? नहीं, अभी जो चर्चा थी 450 विद्यालयों को बंद कर दिया, ऐसा इन्होंने कहा। ये कहना कांग्रेस का निर्लज्जता है, क्योंकि विद्यालय वो कहलाता है जिसमें शिक्षक हो और शिक्षार्थी हो। जहाँ शिक्षक भी नहीं, शिक्षार्थी भी नहीं, वो विद्यालय होता ही नहीं। तो हमने तो कोई न तो बंद किया न कोई मर्ज किया। जहाँ जो बच्चे थे ही नहीं, तो उनकी संपत्तियों की रखवाली के लिए नज़दीक वाले को हमने एक तरह से उसको अटैचमेंट करके ध्यान रखना, और जो अध्यापक हैं उनको हमने जहाँ जरूरत है उनका काम ले लिया। और जैसे आपने अभी कहा, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को आपकी सरकार ने बंद कर दिया है। इसमें भी वही बात है कि जहाँ बच्चे ही नहीं हैं, यानी शिक्षार्थी नहीं है, तो उसको स्कूल कैसे कर सकते हैं हम लोग, जो बंद कर दिया। हाँ, अब कुछ ऐसे स्कूल थे, जैसे ये मेरा घर है, इसी परिसर में 2 विद्यालय चल रहे हों, तो क्या करोगे? एक ही विद्यालय तो बनाना पड़ेगा ना, क्यों दोगे? और पहले किए ही हैं, कांग्रेस ने भी किए और हमने भी किए। ये 5वीं तक का विद्यालय अलग चल रहा था और 6ठी से 8वीं 12वीं तक का विद्यालय अलग चल रहा था। तो हमने कहा एक ही इसका प्रधानाचार्य हो जाएगा या संस्था का जो भी अधिकारी हो जाएगा, एक ही संभाल सकता है, तो हमने उसको एक कर दिया। क्या कहीं पे ये भी प्रॉब्लम रही है कि इंग्लिश टीचर्स नहीं मिल पा रहे, मतलब वो ट्रेन नहीं कर पाए टीचर्स, और आनंद फानंद में उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू कर दिया? इन्होंने तो अंग्रेजी स्कूल तो शुरू किए ही नहीं। ये महा झूठ बोल रहे हैं कांग्रेसी, ये झूठ बोले माहिर हैं। इन्होंने तो हिंदी विद्यालयों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम का बोर्ड लटकाया था। उसको यदि भाषा में कहें तो इन्होंने परिवर्तित करने की बात कही, लेकिन उसमें भी शिक्षक नहीं थे अंग्रेजी पढ़ाने वाले अंग्रेजी माध्यम के, तो कैसे चलेगा? और वो उसने करते, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहती थी बच्चियां, वो स्कूल छोड़ गई। कहाँ जाए? क्योंकि पास में तो कोई हिंदी विद्यालय रहा नहीं, हिंदी वाले को तो बोर्ड लटका दिया इन्होंने। तो मेरा मानना है इन कांग्रेसियों ने कम से कम भी 1.5 लाख बहनों का स्कूल छुड़वा दिया है, यानी उनको अनपढ़ कर दिया है। इसी प्रकार से हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के साथ हुआ, जो वो दूर नहीं जा सकते, तो जो गरीब थे वहाँ दूर जाकर कमरा नहीं ले सकते थे, वो कैसे पढ़ते? उन्होंने कहीं नहीं स्कूल छोड़ दिया है। तो जो आप ये भी बात आई थी कि उसमें नामांकन कम होता जा रहा है, तो नामांकन कम होने के तो दोषी सबसे बड़े ये डोडासरा जी हैं, जिनको हमारे बच्चे पढ़ रहे थे वो सुहाए नहीं, और इनसे दुश्मनी निकालने के लिए इन्होंने ये कृत्य किया है। सर, कहीं कहीं क्या होता है, जैसे हम स्कूल जहाँ कोई बच्चे पढ़ रहे थे नामांकन का में, तो उनको दूसरे स्कूल में हमने अटैच कर दिया कि भाई आप उधर जाइए। कभी कभी क्या होता है कि दूरी हो जाती है थोड़ी सी, और लड़कियां कभी कभी डरती हैं इतना थोड़ा लंबा जाने में। हाँ, बच्चियां भी डरती है और माँ बाप भी नहीं भेजना चाहते, उसके कारण कई बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया, घर बैठ गई है। तो उसका सर क्या करें? देखिए, दूसरे जैसे महाराष्ट्र में गए, वहाँ पे स्कूल बसेस होती है, यहाँ पे तो स्कूल बस भी नहीं है। देखो, ये इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई है 3-4 मंत्रियों की, वो इसको देख रही है। ये कमेटी ये करेगी जो छात्रों के हित में होगा, जो छात्रों के हित में होगा वो निर्णय होगा। जैसे कोई स्कूल बस वगैरह के लिए आप सोच सकते हैं, जो भी हो, जो भी निर्णय करेगी वो जनहित में होगा। क्योंकि सर इस बार जैसे जो फिगर्स आ रहे हैं ना, उसमें देख रहे हैं कि पहले तो रुझान था, जब 5 साल पहले जब ये था गवर्नमेंट स्कूल्स का रुझान था, अब थोड़ा रुझान हट गया गवर्नमेंट स्कूल से। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पढ़ाई है उसमें निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। 3-4 दिन पहले आपने एक पत्रिका या भास्कर का पढ़ा होगा कि गणित और विज्ञान छात्रों की अच्छी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि नामांकन भले कम हुआ होगा, लेकिन पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हुआ है।
और इस बार जो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में एक सरकारी स्कूल की बच्ची ने राजस्थान में टॉप किया है और उन्होंने 600 में से 598 नंबर लेके आई है। सारे निजी विद्यालयों को पछाड़ते हुए वो सबसे ज्यादा अंक लेके आई है। तो वैसे शिक्षा विभाग बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जैसे टीचर्स की कमी रहती है, ये सारी चीज़ें रहती है। तो आप मतलब आपका रोड मैप क्या है आगे 4 साल के लिए? अभी बजट भी आ रहा है, आपने कुछ विशेष चीज़ें मांगी भी होंगी। चुनौतियों से डरेंगे नहीं, चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और जहां न्यूनता है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। मंत्री भले ही गिनाएं, लेकिन आंकड़े बालिका शिक्षा की बदहाली की कहानी कह रहे हैं। विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा है और लोग किसी भी तरह स्कूल शुरू करने की बात कर रहे हैं। कोई बोलेगा नहीं यानी दिल्ली से आपका होगा तो दिल्ली भी जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन हमारी लड़कियों को अनपढ़ नहीं रखेंगे। स्कूलों में बेहतर संसाधन मुहैया कराने की दलील कब कामयाब होगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कई लड़कियों के सपने अधूरे से नजर आ रहे हैं। स्कूल टूटे, मर्ज हुए, बंद हुए, इसके साथ साथ लड़कियों के सपने भी टूट गए। सरकार भले ही बेटियों को बचाने के, पढ़ाने के लाख दावे करें, लेकिन जब तक स्कूलों की दूरी नहीं घटेगी ये बच्चियां पढ़ाई से दूर ही रह जाएंगी। जयपुर से कैमरा सहयोगी सुशील के साथ सोमू आनंद, NDTV।